एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल विप्रोडक्ट डिजिटल। लास्ट लेक्चर में हमने RNN, LSTM और GRU को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दैट व्हाट इज़ एंड टू एंड प्रोजेक्ट। एंड टू एंड का मतलब है डेटा से लेकर फाइनल प्रेडिक्शन तक का पूरा फ्लो। तो सिर्फ मॉडल बनाना ही काफ़ी नहीं होता है, एक प्रॉपर डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि डेटा को लोड करना, डेटा को प्री प्रोसेस करना, देन उस डेटा के अकॉर्डिंग बेस्ट मॉडल को सिलेक्ट करना, देन हमारे पास ट्रेनिंग आ जाती है और देन मॉडल को इवेल्युएट करने के लिए हम एरर्स को फाइंड करते हैं और देन फाइनल प्रेडिक्शंस करते हैं। आज हम एग्जैक्टली इसी फ्लो को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। So, through this project, we want to predict whether a sentence is positive or negative. बेसिकली हम सेंटिमेंट एनालिसिस का एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस मूवी इज़ अमेजिंग। तो ये एक सेंटेंस है जो पॉजिटिव है, और हमारे पास दूसरा सेंटेंस है आई डिड नॉट लाइक दिस प्रोडक्ट। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। इस टाइप का मॉडल रियल लाइफ में रिव्यूज़, फीडबैक या सोशल मीडिया एनालिसिस में यूज़ होता है। तो अब इस प्रोजेक्ट के लिए हम कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ हम पैंडाज और नमपाई यूज़ कर रहे हैं डेटा को हैंडल करने के लिए, केरास यूज़ कर रहे हैं डीप लर्निंग मॉडल बनाने के लिए, और हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज़ किया है ताकि हम डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड कर सकें। ये सारी लाइब्रेरीज इंडस्ट्री लेवल डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती हैं। देन वी हैव डेटा सेट। तो डेटा हमारा सिंपल है, जिसमें हमारे पास दो ही कॉलम है, टेक्स्ट और सेंटीमेंट। तो यहाँ पे टेक्स्ट दिया गया है और इसी टेक्स्ट के बेसिस पे यहाँ पे हमें लेबल दिए गए हैं। 1 का मतलब है पॉजिटिव और 0 का मतलब है नेगेटिव। तो न्यूरल नेटवर्क को हम इसी डेटा के थ्रू ट्रेन करेंगे ताकि वो सेंटीमेंट्स को समझ सके। देन हमने डेटा को लोड कर लिया है। टेक्स्ट में सिर्फ सेंटेंसेस स्टोर हो रहे हैं और लेबल्स में उनका सेंटीमेंट। इस स्टेप में हम इनपुट और आउटपुट को क्लियरली सेपरेट कर रहे हैं। देन वी हैव डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग डीप लर्निंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि डीप लर्निंग सिर्फ नंबर्स को समझ सकता है। इसीलिए हम टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं और सब सेंटेंसेस को सेम लेंथ में लेके आएंगे। इस प्रोसेस के बिना मॉडल यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें टोकनाइजर यूज़ करना पड़ेगा और हम पैड अंडरस्कोर सीक्वेंस फंक्शन को यूज़ करके सभी सेंटेंसेस को एक ही लेंथ में लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमने टोकनाइजर यूज़ किया है। टोकनाइजर हर वर्ड को एक नंबर असाइन करता है और इसके बाद सेंटेंसेस नंबर्स की लिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब जो हमारा डेटा है वो न्यूरल नेटवर्क के लिए अंडरस्टैंडेबल हो गया है। नम वर्ड्स इज इक्वल टू 5000 का मतलब है मॉडल सिर्फ टॉप 5000 मोस्ट कॉमन वर्ड्स को ही कंसिडर करेगा। इससे क्या होगा कि जो अननेसेसरी या रेयर वर्ड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाएंगे और मॉडल फास्ट और एफिशिएंट बनेगा। नेक्स्ट लाइन में हमने फिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर टेक्स्ट को यूज़ किया है। इसका मतलब है टोकनाइजर हमारे सारे सेंटेंसेस को पढ़ेगा और हर यूनिक वर्ड को एक नंबर असाइन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास वर्ड है इट, तो यहाँ पे उसको एक इंडेक्स मिल जाएगा 1। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है लव, तो इसको एक इंडेक्स मिल जाएगा। और हमारे पास कुछ और वर्ड है जैसे प्रोडक्ट, तो इसको एक नंबर मिल जाएगा। ऐसे हर वर्ड का एक इंडेक्स बन जाता है। नेक्स्ट लास्ट लाइन में हमने टेक्स्ट अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर सीक्वेंसेस का यूज़ किया है। तो यहाँ हर सेंटेंस को एक नंबर्स की लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे हमारा सेंटेंस था आई लव दिस प्रोडक्ट, तो अब इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे आई का कोई इंडेक्स होगा 5 और लव का इंडेक्स था 2 और दिस का कोई इंडेक्स होगा 7 और प्रोडक्ट का इंडेक्स 3, ऐसे। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो इस कोड के थ्रू हम
टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट कर देती है ताकि जो डीप लर्निंग की मॉडल्स हैं वो उनको समझ सके। नेक्स्ट, पैड अंडरस्कोर सीक्वेंस फंक्शन की हेल्प से जितने भी हमारे पास सेंटेंसेस हैं उनको सेम लेंथ में कन्वर्ट कर दिया है। और नेक्स्ट हमने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट कर दिया है। 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज़ करेंगे और 20% डेटा टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हम डेटा के अकॉर्डिंग एक मॉडल सेलेक्ट करेंगे। और जैसे जो हमारा डेटा है वो टेक्स्ट में है, और टेक्स्ट में जब भी डेटा होता है तो वर्ड का ऑर्डर मैटर करता है, तो उसके लिए हम LSTM मॉडल को यूज़ करेंगे क्योंकि जो हमारा डेटा है वो एक सीक्वेंस में है। तो यहाँ पे हमने एक एम्बेडिंग लेयर ऐड करी है। ये लेयर टेक्स्ट डेटा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और नेक्स्ट यहाँ पे इनपुट अंडरस्कोर डायमेंशन इज इक्वल टू 5000 पास किया है। 5000 का मतलब है कि मैक्सिमम 5000 यूनिक वर्ड्स हो सकती हैं। यही सेम वैल्यू हमने टोकनाइजर में यूज़ की थी। देन आउटपुट अंडरस्कोर डिम इज इक्वल टू 64 का मतलब है कि हर वर्ड को हम 64 डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और देन इनपुट अंडरस्कोर लेंथ इज इक्वल टू मैक्स लेंथ का मतलब है कि हर एक सेंटेंस की जो लेंथ है वो फिक्स्ड होगी। तो बेसिकली एम्बेडिंग लेयर वर्ड्स को मीनिंगफुल नंबर्स में कन्वर्ट करती है ताकि LSTM उनके बीच का रिलेशन समझ सके। अगर एम्बेडिंग लेयर ना हो तो मॉडल को सिर्फ रैंडम नंबर्स दिखेंगे, उनके मीनिंग्स उनको समझ नहीं आएंगे। नेक्स्ट हमने LSTM लेयर ऐड करी है और हम यहाँ पे आउटपुट लेयर को ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड यूज़ किया है क्योंकि हमारे पास जो क्लासेस है वो बाइनरी है, 0 और 1। और देन मॉडल को कंपाइल करने के लिए लॉस कैलकुलेट किया है, ऑप्टिमाइज़र हमने एडम यूज़ किया है और एक्यूरेसी के बेसिस पे हम मॉडल को एवेल्युएट करेंगे। देन यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा के साथ मॉडल को ट्रेन किया है और हमने यहाँ पे इपोक्स 10 पास किए हैं और बैच साइज 2 पास किया है। और देन वैलिडेशन के लिए टेस्टिंग डेटा को यूज़ किया है। देन हम मॉडल एवेल्युएशन करेंगे और एवेल्युएट करने के लिए एक्यूरेसी को कैलकुलेट किया है। और यहाँ पे एक्यूरेसी हमारी 25% आ रही है क्योंकि जो हमने डेटा सेट यूज़ किया है वो डमी डेटा है और उसमें बहुत सारा बहुत कम डेटा है। तो जस्ट हमने प्रैक्टिस के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो जब आप रियल वर्ल्ड डेटा सेट पे काम करते हो तो आपके पास एक्यूरेसी ज़्यादा आती है। देन हम प्रेडिक्शंस करेंगे और यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है प्रेडिक्शंस के लिए और टोकनाइजर यूज़ किया है क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है जैसे आई रियली लव दिस कोर्स, इसको पहले नंबर्स में कन्वर्ट करना है और देन इसको सेम लेंथ में लेके आना है और देन हम प्रेडिक्शंस करेंगे। हमारे पास यहाँ सेंटेंस है आई रियली लव दिस कोर्स, तो यहाँ पे प्रेडिक्शन देख सकते हो कि पॉजिटिव, कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है। और नेक्स्ट हमारे पास है कि जब भी हम डीप लर्निंग का मॉडल यूज़ करते हैं तो कौन से डेटा पे किस टाइप का मॉडल लगाना है। तो जब भी आपका डेटा नंबर्स की फॉर्म में हो तब आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करोगे क्योंकि ANN को हम जनरल पर्पज़ प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं और इमेजेस के लिए CNN को। और जब भी आपका डेटा टाइम सीरीज़ या किसी सीक्वेंस में है तब हम RNN, LSTM और GRE को यूज़ करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारा एंड टू एंड प्रोजेक्ट है, मींस डेटा से लेके प्रेडिक्शंस तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विप्रोटेक डिजिटल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।